हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। मैंने आपको कल की वीडियो में बताई थी, हम लोग आंध्रा गए थे तो वहाँ पर मतलब मेरे पेरेंट्स का बिहेवियर कैसे हुआ था और अनिल जी को किस चीज़ पे वो लोग टॉर्चर कर रहे थे। वंदना को स्कूल के टाइम ज्वाइन करने की आई थी तो उस टाइम उनको उनकी कैश चेंज करनी पड़ेगी, उनका धर्म पूरा चेंज करना पड़ेगा, ऐसे करके उन लोगों ने बोला था, मेरे पेरेंट्स ने। अगर किसी ने भी नहीं देखा है वीडियो तो ज़रूर जाके देखना और लाइक करना, शेयर करना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्कूल वंदना को ज्वाइन करने के बाद में डॉक्यूमेंट्स और अनिल जी के और मेरे देने के बाद में मेरी बहन किस तरह से मेरे साथ में बिहेव करती है, मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो मैं डॉक्यूमेंट्स दे के आ गई और वंदना भी वहाँ पर स्कूल जा रही थी और हमारे घर से ही मतलब हम लोग अलग दूसरे रूम में रहते थे ना, तो वहाँ से ही मैं वंदना को रेडी करना हो और अनिल जी जाके दोपहर में लंच बॉक्स देना हो, सब कुछ अच्छे से ही चल रहा था। मम्मी पापा भी कुछ नहीं बोले थे कि हाँ जाने दे, अभी वो डॉक्यूमेंट्स दे ली और वो स्कूल भी जा रही है तो कोई बात नहीं। तो फिर वहाँ पर मेरी बहन को अंदर इतना ज़्यादा जलसनेस आती है कि मैं मेरे डॉक्यूमेंट्स देने के लिए बोली हूँ तो मुझे मना कर दी और वहाँ पर उसका हस्बैंड ही जाके मतलब वो लड़का ही जाके लंच बॉक्स दे रहा है, मैं नहीं देख पा रही हूँ, ऐसे ऐसे करके। अभी देखो गाइस, आप मेरी लड़की है, अभी तुझे बच्चे नहीं है, अगर तुझे उतना ज़्यादा ये हो रही तो हॉस्पिटल तू दिखाई है, कुछ भी हुआ है, पर तू उतना ज़्यादा बच्चों के ऊपर फोर्स नहीं करी थी। अगर तुझे भी नहीं पैदा होते, वो भगवान की इच्छा है, मेरा तो मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ, तो उतना ज़्यादा तो नहीं। अभी मेरे ऊपर तू ये करके मेरे बच्चों के ऊपर कि ना मैं इसको बच्चे को मैं छीनना चाहती हूँ, ऐसे करके तेरे अंदर इतना ज़्यादा ये है। तो उस टाइम मम्मी पापा को मतलब वो साथ में रहती थी, मम्मी पापा के हम लोग दूसरे रूम में रहते थे, मैं और अनिल जी बच्चों को लेके। तो मम्मी पापा को ऐसे सिखाई कि क्यों आप उसकी बातों पे ही चल रहे हो, आप यहाँ पर किस लिए बुलाए थे उसको, क्या उसका मन मर्जी करने के लिए यहाँ पर बुलाए थे। तो अगर आप लोग ऐसे करोगे ना तो मैं आपके साथ में नहीं रहूँगी, मैं कहीं भी जाके दूसरी जगह रहूँगी, ऐसे करके। मुझे कोई बच्चे नहीं है ना, तो इसीलिए मुझे ऐसे कर रहे हैं सभी लोग। नहीं तो मुझे अगर बच्चे होते तो मैं किसी और के बच्चों के बारे में थोड़ी ना मैं ये करूँगी, ऐसे करके बोली थी। मतलब गलत गलत बातें पूरा सिखा दी कि वो सब कुछ उसको अनिल जी सिखा रहे हैं, वो अगर उसके मन से तो नहीं करती है। क्यों गाइस, मुझे आंखों में नहीं दिखता है क्या कि वहाँ पर क्या हो रही क्या नहीं हो रही है। वो एक ही बोलते थे कि नसीमा, तुम अगर तुम्हारी बच्चों के लिए अभी यहाँ पर तुम हर एक बात पे यहाँ पर आ गए, ऐसे करके तुम स्टैंड नहीं लेती हो ना, तो तुम्हारे बच्चे भी तुमसे दूर हो जाएंगे और मुझे भी ये लोग दूर कर देंगे। तुम वो एक ही दिमाग में रखना कि तुम्हें क्या करना है, ऐसे करके। तो उस चीज़ को लेके इतना ज़्यादा भड़क गई कि तुम उसको ऐसे गलत सिखा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, उसकी बातें तुम टाल रहे हो, ऐसे ऐसे करके सब कुछ मम्मी पापा को बोली। फिर मैंने एक दिन क्या हुआ था, और वो खुद ही जाके वंदना को स्कूल अगर 4 बजे लाना था तो हमें किसी को नहीं बोली थी कि अभी अनिल जी को मैं बोल रही हूँ कि उसकी स्कूल छूटेगी तो तुम जाके लेके आ जाना। तो फिर अनिल जी स्कूल गए थे तो अनिल जी के पहले ही वहाँ पर जाके वंदना को लेने के लिए वहाँ पर खड़ी थी। अभी अनिल जी बोले कि मुझे तो नहीं पता, अगर आप कॉल करके बता दिए होते तो मैं नहीं आता था, ऐसे करके बोले थे। तो वैसे ही 2-3 दिन वैसे ही वो खुद ही जाके लाना, और हमारे रूम पे नहीं लाती थी, मम्मी पापा के घर पे लेके चले जाती थी। मैंने बोला कि फिर से वहां से वंदना को फिर से ब्रेन वॉश करने के लिए कि तू तेरे घर पे मत जाना, तू ये मत करना, वो मत करना, ऐसे करके उसको सिखाने लगे थे। अभी बच्ची है गाइस, वो बच्चे जो सिखाते हैं जो बोलते हैं बच्चों को वही रहती है दिमाग में। अगर जो चीज़ें अगर 4 चीज़ें अच्छी दिला देते हैं तो वो वहीं पर रहना चाहते हैं। तो फिर उस टाइम पे मुझे उस तरह से अनिल जी बोले कि ये लोग फिर से क्यों, हम लोग इतना अच्छा रह रहे थे, कर रहे थे, फिर से क्यों तुम्हारी बहन ऐसे फिर से ऐसे बीच में घुसने लगी, उनको क्या दिक्कत है, ऐसे करके मुझे अनिल जी पूछे। तो फिर एक बार मैंने बहुत ज़्यादा इससे ही मैंने बोला कि वंदना को मैं बहुत मतलब 10 दिन हो गया था नहीं आई थी, तो फिर मैंने बोला कि वंदना चल घर पे जाते हैं। तो उस दिन अगस्त 15 था तो उसको वंदना को वाइट ड्रेस वगैरह सब कुछ चाहिए थी। तो उस दिन
हमारे घर पे वंदना को कपड़े लाए थे, वाइट ड्रेस वगैरह सब कुछ लाए थे। तो मैंने वंदना को बोला कि तू हमारे घर पे रात को आ जा, मैं रेडी करके भेजूंगी क्योंकि पापा ये कर रहे हैं, ऐसे करके मैंने बोला। तो वो बोली कि ठीक है मम्मा मैं आ जाती हूँ। साथ में हम लोग के साथ में ही कपड़े लेने के लिए आई थी। तो कपड़े लेने के बाद में फिर से मेरी बहन बोली कि मैं इसको लाके घर पे छोड़ देती हूँ। तो हमारे साथ में हमारी बच्ची, मेरी बच्ची उतना ज़्यादा मतलब इतना मैं समझाई हूँ तो बोली कि मम्मा नहीं मैं आ जाती हूँ, ऐसे करके बोली। तो फिर से घर तक आने के बाद में उसको ऐसे सिखा दी कि खाली सिर्फ ऐसे बोल रही है कि ठीक है जा कोई बात नहीं, तेरी मम्मा बुला रही है जा। उसको वहाँ से ऐसे बोल के लेके आई थी कि नहीं तुझे वहाँ पर नहीं जाना है, अब मैं तेरे मम्मा के सामने ज़बरदस्ती करती हूँ तो बुरा लगता है, तू वहाँ पर जाके खुद ही मना कर देना है, ऐसे करके बोल दी थी। तो फिर वंदना, फिर मैं कितना भी बोलूँ, मैंने बोला कि अरे मैं तुझे क्या बोलूँ, मैं ऐसे मुझे मतलब उस टाइम पे दिमाग क्या काम कर रहा था मतलब समझ में नहीं आ रही थी मुझे। तो फिर मैंने बोला गुस्से से जा तुझे हमारे घर पे ही नहीं आनी, मैं नहीं रखूंगी तुझे। हम मैं वंदना के ऊपर गुस्सा हूँ, फिर मैं क्या करूँगा इसमें, किसको मैं किधर से मैं कुछ बोलने के लिए मैं कोई ऐसे समझ में ही नहीं आ रही थी मुझे। तो फिर मैंने उस दिन मैंने गुस्सा हो गई थी कि जा नहीं आना है हमारे घर पे, तुझे पापा भी नहीं चाहिए मम्मा भी नहीं चाहिए, तो ठीक है मत आना, तू तेरे घर पे चले जा, ऐसे वहाँ पर नानी के घर पे चले जा, ऐसे करके मैंने बोल दी थी। तो फिर बोलने के बाद में उस दिन खुशी खुशी हंसी हंसी से मुझे उसको वंदना के लेके चले गई थी। तो रेडी होके मेरे सामने आई सुबह में, मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। फिर मैंने बोला वंदना क्यों आई थी तू, तू रात को आने के लिए मना कर रही थी तो तू क्यों आई, नहीं आना था ना, ऐसे करके मैंने बोला था। मम्मा और दोनों बहन मेरी दोनों लेके उसको आए थे तो क्यों आई थी। तो फिर मेरे ऊपर गुस्सा हो गई थी कि क्यों ऐसे बोल रही है, क्यों आई है, ऐसे करके क्यों बोल रही है, वो तो तेरी बेटी है। मैंने बोला मेरी बेटी है, मुझे भी अंदर, मैं तब से मैं उस टाइम से उनसे गुस्सा हो गई थी। वो जो भी बोलते थे मैं वहाँ से नहीं मानती थी, मुझे बहुत ज़्यादा मुझे ऐसे लगने लगा कि ये लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, अभी मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। तो मैंने बोला तो मैं मेरी बच्ची को पूछ रही हूँ क्यों आई है, क्योंकि मैंने रात को इसको इतना ज़्यादा मैंने गिगाया फिर भी ये नहीं मानी थी, तुम्हारे साथ में आ गई थी तो फिर मुझे किस तरह से अंदर रहेगी। तो फिर मैंने उस दिन वो वंदना आई थी, फिर मैंने बोला झगड़ा किया था तो वो उस दिन शाम को ऐसे ही हो गया था। तो उस दिन रात को फिर पापा आते हैं, मैं उनके घर पे नहीं जा रही थी, गुस्सा आके मैं नहीं जा रही थी, 2-3 दिन मैं नहीं गई थी। एक दिन आके पापा बोले कि तू क्यों नहीं आ रही है हमारे घर पे, मैं हमारे रूम पे ही खाना बना लेती थी और हमारे घर, क्योंकि बच्ची को तो भेज नहीं रहे हैं तो फिर मैं वहाँ पर मुझे क्या दिल दुखेगी, मैं क्या अनिल जी को दिल दुख के मैं उनके घर पे जाती रहूँगी आती रहूँगी। तो फिर मैंने बोला कि मैं नहीं आऊँगी, मुझे यहाँ पर ही बना लूँगी, कोई बात नहीं खाना वाना, ऐसे करके मैंने बोला। तो एक दिन मेरे पापा आए, तो फिर मेरे पापा आने के बाद में तो बोले कि क्यों नहीं आ रही है हमारे घर पे। मैंने बोला नहीं आती मैं, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, वो मेरे घर पे भी नहीं आ रही है तो आप लोग बोल भी नहीं रहे हो समझा भी नहीं रहे हो, ऐसे करके मैंने बोला मैं नहीं आऊँगी घर पे, कोई बात नहीं हम लोग यहाँ पर तीनों रहेंगे, अंश में अनिल जी रहेंगे, कोई बात नहीं। तो फिर एक दिन रात में आके मेरे मम्मी मेरे पापा आके बोले कि तू क्या, हम तुझे यहाँ पर बुलाए थे, किस लिए बुलाए थे, यहाँ पर मेरे से झगड़ा करने लगे थे, यहाँ पर बुलाए थे तुझे किस लिए बुलाए थे, हम लोग इसलिए बुलाए थे कि तेरी बेटी को लेने के लिए बुलाए थे, तेरी वजह से हम लोग नहीं बुलाए थे यहाँ पर। अभी वो यहाँ पर इतने सालों के बाद आई है, तुझे हम वहाँ पर इतनी बार गुजरात आ रहे थे, तू आई है क्या, तुझे यहाँ पर किस लिए बुलाए थे, तुझे ये सब कुछ क्या वही सिखा रहा है, अनिल जी बैठे थे मेरे सामने, तुझे क्या ये सब कुछ यही सिखा रहा है कि हमारे घर पे मत आना, तुझे ऐसे अलग कर देंगे बच्चों से, ऐसे करके तुझे ये सब कुछ यही सिखा रहा है। ऐसे करके उस टाइम उनका असली रूप दिखा था कि हाँ इनके मन में ये सारी चीज़ें थी, ऐसे करके मुझे भी लगा था। अनिल जी को तो कभी से ही वही डाउट है मुझे, तब मुझे लगा कि मैं मेरे पेरेंट्स करके मैंने भरोसा करके बहुत ज़िंदगी में कभी मुझे गलती नहीं करनी थी मेरे से, आज मतलब बहुत उस टाइम गलत हो गई थी कि मैंने यहाँ पर आके बहुत गलत किया, ऐसे करके मैंने उस टाइम मैंने सोची तो
उसी नाइट में वो लोग बहुत बुरा तरीके से कि तू गलती करी तो भी हम यहाँ पर लेके आए, तुझे ऐसे रख रहे हैं, ऐसे रख रहे हैं, फिर भी तुझे पता नहीं क्या, उसको ही तू लेके तू ऐसे उसकी बात ही तू चल रही है। ये गाइस अभी मैं यहाँ से अनिल जी को साथ में लेके गई हूँ, तो वो लड़के को मैं वहाँ पर जाने के बाद में मेरे मम्मी पापा करके मैं अगर उनके साथ में ये हो जाती हूँ, तो मेरे जो साथी है उसकी लाइफ क्या होनी चाहिए, उसका फ्यूचर क्या होनी चाहिए। मेरे ऊपर उतना ज़्यादा भरोसा करने वाले इंसान को मैं कैसे दुख दूंगी। तो फिर मैंने सोचा कि अभी रहने दो, मुझे अभी यहाँ पर नहीं रहना है, मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, मुझे यहाँ से अभी चले जाना है, इनको नहीं बोलना है मुझे यहाँ से मैं चले जाऊँगी। मैं यहाँ पर ज़िंदगी भर अभी मैं रहूँगी तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी मेरी। ऐसे करके मैंने वो उतना बड़ा झगड़ा करके चले गए थे। अनिल जी के ऊपर भी बहुत बड़ा गलत आरोप लगाए थे, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। मेरे अनिल जी के ऊपर इतना गलत इल्ज़ाम लगाना, उनकी ज़ुबानी भी पता नहीं किस तरह से उनके मन में आई है। ऐसे गलत लोग रहते, गलत इंसान रहते हैं, तभी एक अच्छा इंसान का इज्जत उड़ाते हैं। मुझे जब भी उस टाइम मुझे लगा था, तो आपको वो क्या गलत है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। फिर भी मैं बोलती हूँ, मैं ये ही बोलना चाहूँगी कि अगर मेरे जैसे कोई भी लड़कियाँ अगर सोच समझ के ऐसे शादी करती है, तो प्लीज़ अगर आप लोग सोच समझना कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी फैमिली के पास जाना है कि नहीं जाना है। मैं कोई ये नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ मेरे जो हुआ था मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पछताई थी इसीलिए। तो ये वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना।